गुल्ली बुल्ली और सोन जीप लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। सोन की बहन सूजी छुट्टियां मनाने सोन के घर आ रही थी। गुल्ली ने कहा, सोन, सूजी की ट्रेन कितने बजे आने वाली है? सोन ने कहा, 11 बजे का टाइम है। गुल्ली ने कहा, हम सब संडे को सूजी को लेकर कहीं पिकनिक पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। सब बातें करते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। ट्रेन में सोन की बहन सूजी बैठकर किताब पढ़ रही थी। वो सोच रही थी कि कितने साल बाद वो अपने भाई सोन के घर जा रही है, कितने सालों बाद वो सोन से मिलेगी और गुल्ली बुल्ली भी मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ट्रेन स्पीड से जा रही थी। सूजी को मालूम नहीं था कि 2 पैसेंजर उसके सामने ही देख रहे थे। वो 2 पैसेंजर जेसन और ग्रैंडपा थे। वो आपस में कुछ इशारे करके बातें कर रहे थे। जेसन चलता हुआ आया और सूजी की बाजू वाली सीट पर बैठ गया। ग्रैंडपा भी चलते हुए सूजी की आगे वाली सीट पर बैठ गए। गुल्ली बुल्ली और सोन स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वो तीनों प्लेटफॉर्म पर आकर बाकड़े पर बैठ गए। गुल्ली ने कहा, अभी तो ट्रेन आने में आधे घंटे की देर है, तो चलो तब तक कैंटीन में जाके समोसे खाते हैं। गुल्ली ने कहा, अभी नहीं, पहले सूजी को आ जाने दो, फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। वो सब ट्रेन की राह देख रहे थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही थी। अंकल भी उसी ट्रेन में जा रहे थे। वो कब से जेसन और ग्रैंडपा की हरकतों पर ध्यान रख रहे थे। जेसन ने देखा एक ज़ॉम्बीज़ दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसी को इशारा कर रहा था। जेसन ने खिड़की से बाहर देखा और ज़ॉम्बीज़ की तरफ हाँ में गर्दन हिलाई। ज़ॉम्बीज़ चलते हुए साइड पर चला गया। अंकल सब देख रहे थे, तभी ट्रेन रुक गई। पीछे के कंपार्टमेंट में से 4 ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए आए और सूजी के सामने खड़े हो गए। जेसन और ग्रैंडपा भी खड़े हो गए। जेसन ने सूजी से कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो। सूजी बहुत डर गई थी। गुल्ली बुल्ली और सोन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। तभी गुल्ली ने मोबाइल देखा और बोला, अरे अंकल का फोन है। उसने कहा, हाँ अंकल, बोलो, मुझे कैसे याद किया? अंकल ने कहा, गुल्ली मेरी बात ध्यान से सुनो। सोन की बहन सूजी को जेसन और ग्रैंडपा और साथ में ज़ॉम्बीज़ों ने ट्रेन से किडनैप करके जंगल में ले गए हैं। गुल्ली टेंशन में आ गया और उसने तुरंत बाबा को कॉल किया। उसने बाबा को पूरी बात बताई। जेसन और ग्रैंडपा सूजी को लेकर जंगल में चलते हुए जा रहे थे। सूजी रुक गई। जेसन ने कहा, रुक क्यों गई? सूजी ने कहा, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जेसन ने सूजी को चाटा मार दिया और बोला, चुपचाप चलो। फिर से वो लोग चलते हुए जाने लगे। थोड़ी देर बाद जंगल में ग्रैनी का घर आ गया। ग्रैनी और इविल नन घर के बाहर खड़े हुए थे। ग्रैनी सूजी को देखकर खुश हो गई। उसने जेसन से कहा, वाह, क्या शिकार ढूंढ कर लाए हो। आज रात हम इसे खाएंगे, मजा आएगा। इविल नन सूजी को लेकर घर में चली गई। ग्रैनी ने कहा, आज रात हम सब पार्टी मनाएंगे, पहले सब डांस करते हैं। इविल नन घर में से बाहर आ गई। और सब डांस करने लगे। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत टेंशन में थे। सोन ने कहा,
कितने साल बाद मेरी बहन मेरे घर आ रही थी, पर जेसन और ग्रैंडपा उसे जंगल में ले गए हैं। मैं उस जेसन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली ने कहा, मैंने बाबा को कॉल कर दिया है, अभी थोड़ी देर में वो पहुंच ही जाएंगे। गुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम फिर से एक बार बाबा को कॉल करो और उन्हें जल्दी आने को कहो। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। बाबा पहुंच चुके थे। बाबा ने हेलीकॉप्टर को प्लेटफॉर्म पर लैंड किया। गुल्ली, बुल्ली और स्वान दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास गए और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने कहा, हमें जल्द से जल्द जंगल पहुंचना होगा। स्वान ने कहा, बाबा आप जेसन को कुछ मत करना, उसे तो मैं ही मारूंगा। गुल्ली का गुस्सा देखकर बाबा दंग रह गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर को जंगल की ओर मोड़ दिया। बाबा ने स्वान से कहा, स्वान अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम जेसन से नहीं लड़ सकते, वो बहुत ही शक्तिशाली है। स्वान कुछ नहीं बोला और खिड़की से बाहर देखने लगा। हेलीकॉप्टर जंगल में पहुंच चुका था। गुल्ली ने कहा, देखो बाबा, वहां जंगल में एक घर है। वो ग्रैनी का घर था। बाबा ने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड किया। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर घर में से 4 ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आए। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और स्वान हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे। स्वान ने ज़ॉम्बीसों से कहा, मेरी बहन सूजी कहाँ है? सब ज़ॉम्बीसों ने एक साथ सर नामे हिलाया। स्वान को बहुत गुस्सा आ गया। स्वान दौड़ते हुए गया और एक ज़ॉम्बीस को किक मारी। ज़ॉम्बीस उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और मर गया। स्वान ने दूसरे ज़ॉम्बीस को एक घुसा मार दिया। वो ज़ॉम्बीस भी घुसा लगते ही मर गया। स्वान ने तीसरे ज़ॉम्बीस को भी एक घुसा मारा, वो भी नीचे गिरा और मर गया। स्वान दौड़ते हुए चौथे ज़ॉम्बीस की ओर गया। तभी बाबा ने कहा, स्वान रुक जाओ, पर स्वान ने उस ज़ॉम्बीस को भी एक किक मार दी। वो ज़ॉम्बीस भी दूर जाकर गिरा और मर गया। बाबा ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया स्वान? अब हम सूजी कहाँ है वो किसे पूछेंगे? स्वान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, बाबा मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, क्रोध को पालना सीख स्वान, क्रोध को पालना सीख। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, तुम दोनों घर के अंदर जाकर चेक करो। गुल्ली और बुल्ली ने सर हाँ में हिलाया और चलते हुए घर के अंदर चले गए। गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली तुम ऊपर जाकर चेक करो, मैं नीचे सब जगह देख लेता हूँ। बुल्ली नीचे हर कमरे में सूजी को ढूंढने लगा। गुल्ली ऊपर सूजी को ढूंढ रहा था। गुल्ली ने देखा वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था। वो डर गया और नीचे आ गया। गुल्ली और बुल्ली चलते हुए बाबा के पास गए। स्वान ने तुरंत पूछा, मेरी बहन सूजी मिली? दोनों ने सर नामे हिलाया। गुल्ली ने कहा, बाबा मैंने ऊपर के एक कमरे में कंकाल देखा। स्वान तुरंत चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, स्वान तुम थोड़ा सब्र करो, सूजी को कुछ नहीं हुआ होगा। चलो हम घर के पीछे जाकर ढूंढते हैं। स्वान और गुल्ली तुम दोनों इस तरफ से जाओ। सब लोग चलते हुए घर के पीछे की ओर जाने लगे। घर के पीछे कुछ नहीं था। तभी बुल्ली ने कहा, बाबा वहां देखो। सब लोग उस तरफ देखने लगे। वहां पर एक कुआं था। सब लोग चलते हुए उस कुएं के पास गए।
बाबा ने कहा, ये तो पाताल कुआं है, इसमें से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। मुझे लगता है जेसन और ग्रैंडपा सूजी को दूसरी दुनिया में ले गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं दूसरी दुनिया में। सब लोग कुएं के ऊपर से अंदर कूद गए। अंदर बहुत ही अंधेरा था। वो लोग नीचे की ओर गिर रहे थे। गिरते गिरते बुल्ली बोला, बाबा हम नीचे गिर रहे हैं, तो क्या नीचे गिरकर मर जाएंगे? बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, हम दूसरी दुनिया में तो धीरे से ही गिरेंगे। बुल्ली ने कहा, नीचे गिरने का तो बहुत मजा आ रहा है। सब लोग दूसरी दुनिया में पहुंच गए। सब इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ पर्वत दिखाई दे रहे थे। बाबा भी टेंशन में थे कि आखिर ये कौन सी दुनिया है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये हम कहाँ आ गए? बुल्ली ने कहा, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वो तो ठीक है, पर यहाँ कोई पेड़ या पौधा भी नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कौन सी दुनिया है। मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा ने कुछ सोचा, फिर बोले, चलो हम उस तरफ जाते हैं, देखते हैं हमें कोई सुराग मिल जाए। सब चलते हुए जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सब रुक गए। सोन ने कहा, बुल्ली, तुम्हें पेड़ पौधा देखना था ना, देख उधर पेड़ है। सब चलते हुए पेड़ों के पास गए। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं रुको। बाबा चलते हुए पेड़ों के पास गए। बाबा ने ध्यान से पेड़ों को देखा। वो कुछ सोच ही रहे थे, पर तभी एक पेड़ ने बाबा को लात मार दी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। एक पेड़ चलता हुआ बाबा के पास गया। उसने उछलकर बाबा को किक मारी। सामने बाबा ने भी किक मारी। दोनों की किक टकराई और बाबा गिर गए। बुल्ली और सोन भी पेड़ों के साथ फाइट कर रहे थे। बाबा ने हवा में पलटी मारकर पेड़ को गिरा दिया और उस पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ डाली। पेड़ मर गया। बाबा ने देखा, तीनों ने उछलकर पेड़ों को किक मारी। तीनों पेड़ नीचे गिर गए। तभी बाबा ने कहा, सब रुक जाओ। बाबा चलते हुए पेड़ों के पास गए। वो खड़े हो गए थे। बाबा ने उनसे कहा, देखो मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया है। अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि ये कौन सी दुनिया है और सूजी कहाँ है। तीनों पेड़ हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनमें से एक पेड़ ने कहा, ये शैतान की दुनिया है। यहाँ हमारे मालिक शैतान है। हमें मालूम नहीं है कि सूजी कहाँ है, पर पृथ्वी लोक से 5 लोग यहाँ आए हैं और वो शैतान के अड्डे पर गए हैं। बाबा ने पूछा, शैतान का अड्डा कहाँ है? उस पेड़ ने हाथ से इशारा करके कहा, उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, वही शैतान का अड्डा है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। वो तीनों पेड़ दौड़ते हुए चले गए। बाबा ने कहा, वो 5 लोग कौन होंगे? जेसन, ग्रैंडपा और सूजी के सिवा 2 और कौन होंगे? सोन ने कहा, वो जो कोई भी हो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो हम जल्दी से अड्डे की ओर चलते हैं। सब चलते हुए पहाड़ी के पीछे की ओर जाने लगे। चलते चलते सब पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। वो सब रुक गए। उन्होंने देखा, पहाड़ी में एक बड़ा पत्थर का किला था और उसमें एक गुफा थी। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। बाबा ने कहा, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। सोन, तुम अपने गुस्से पर काबू रखना, कोई गलत कदम मत उठा लेना। सोन ने हाँ में गर्दन हिलाई।
तभी वो लोग के सामने एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ने लगा। सब देखते रह गए कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे धुआं छटा तो देखा वहाँ 2 मॉन्स्टर प्रकट हुए थे। वह बहुत ही खतरनाक और लावा के बने हुए दिख रहे थे। बुल्ली ये देखकर बहुत डर गया और कांपने लगा। बुल्ली ने कहा, बाबा ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ उस मॉन्स्टरों को। बाबा मॉन्स्टरों के पास गए। बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतना छोटा आदमी उनको धमकी दे रहा है। मॉन्स्टर बाबा की ओर मुड़े। एक मॉन्स्टर ने मुंह से आग निकालकर बाबा पर वार किया। बाबा पलटी मारकर बच गए। बाबा दौड़ते हुए हवा में ऊपर जाकर मॉन्स्टर को लात मारी, पर बाबा वापस अपनी जगह पर आ गए। मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। सोन ने कहा, यह मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है, बाबा इनको कैसे मार पाएंगे। बुल्ली ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुल्ली ने कहा, तुम लोग क्यों डर रहे हो, बाबा ने तो ऐसा बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है। एक मॉन्स्टर ने बाबा पर आग के गोले से वार किया। बाबा ने कूदकर उस गोले को किक मारी। वो गोला सीधा एक मॉन्स्टर को लगा। वो मॉन्स्टर गिर गया और वो फटाक से खड़ा भी हो गया। अब बाबा सोचने लगे कि ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरेंगे, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने अपना हाथ उठाया और एक एक करके दोनों को अपनी शक्ति से जलाकर मार दिया। बुल्ली बुल्ली और सोन दौड़ते हुए बाबा के पास आ गए। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। सोन ने कहा, बाबा हम जल्द से जल्द उस शैतान की गुफा में जाते हैं, न जाने सूजी किस हाल में होगी। बाबा ने कहा, चलो अब बहुत देर हो गई, हमें अब उन ज़ॉम्बीज़ों को मारकर गुफा में जाना होगा। सब चलते हुए गुफा की ओर जाने लगे। ऊपर खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ ने कहा, देखो वहां से कुछ लोग आ रहे हैं। ऊपर खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ कूदकर नीचे आ गए। गुफा के पास पहुंचकर बाबा ने तीनों को वहीं रुकने को कहा और चलते हुए ज़ॉम्बीज़ों के पास गए। बाबा और ज़ॉम्बीज़ों में फाइट शुरू हो गई। बुल्ली बुल्ली और सोन थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। तभी सोन ने सूजी को देखा। वो खुश हो गया और दौड़ते हुए सूजी की ओर जाने लगा। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, रुक जाओ सोन, वहां मत जाओ। सोन दौड़ता हुआ सूजी के पास गया, पर तभी सूजी ने जंप मारकर सोन को किक मारी। सोन दूर जाकर गिरा। वो सूजी नहीं, ज़ॉम्बीज़ था। सोन दौड़ता हुआ उस ज़ॉम्बीज़ के पास जाकर किक मारी। ज़ॉम्बीज़ हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा और मर गया। यहाँ बाबा ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार दिया था। बाबा ने कहा, चलो सब गुफा में चलते हैं और सूजी को बचा कर लाते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा गुफा के अंदर क्या होगा। बाबा ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।